वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये अपना पशु परिचर स्पेशल, जी हाँ साथियों, पशु परिचर स्पेशल 29वां मॉडल पेपर है राजस्थान जीके का। पशु परिचर स्पेशल 29वां मॉडल पेपर है राजस्थान जीके का। अगर आपने अभी तक 28 सिस्टमेटिक तरीके से राजस्थान जीके के प्रश्नों को हल नहीं किया मॉडल पेपर के रूप में, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, जाकर के पूरी प्लेलिस्ट देखिए। उसमें 28 मॉडल पेपरों के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, आज के इस वीडियो में अपन 29वें मॉडल पेपर की तरफ चलते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह इसमें तैयार हुआ है, उसको अपन सरल करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है साथियों आप सबके सामने कि निम्न में से पगड़ी का आभूषण कौन सा है। जी हाँ, पगड़ी का आभूषण आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताओगे? तो पगड़ी का दोस्तों गोखरू पगड़ी का नहीं होता, बलेवड़ा पगड़ी का नहीं होता, छेला भी नहीं होता। इसमें जो सरपेच होता है ना, जी हाँ, सरपेच आभूषण अपने पगड़ी के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, एक कलंगी टाइप में होता है। ठीक है, वो सरपेच आभूषण अपने पगड़ी का आभूषण होता है। अगला प्रश्न है साथियों कि रागमाला किसके द्वारा रची गई है। तो रागमाला दोस्तों अपने पुंडरीक विट्ठल के द्वारा रचित ग्रंथ है इसका। ठीक है, पुंडरीक विट्ठल द्वारा रागमाला लिखी गई थी, पुस्तक है रागमाला। ठीक है, रागमाला अपने किसके द्वारा रची गई है? तो पुंडरीक विट्ठल के द्वारा रची गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बरेली स्टोन एपिग्राफ शिलालेख चिन्हित किया गया, यानी कि बरेली का जो शिलालेख है वो चिन्हित किया गया था। तो ये संस्कृति पांडुलिपि में चिन्हित किया गया था, या फिर ब्राह्मी लिपि में चिन्हित किया गया था, या फिर प्राकृत पांडुलिपि में चिन्हित किया गया था। तो किस लिपि में चिन्हित किया गया था? बिल्कुल ब्राह्मी पांडुलिपि। ठीक है, ब्राह्मी पांडुलिपि में चिन्हित किया गया था। ठीक है, खरोष्टी पांडुलिपि भी आ सकता है इसमें, लेकिन जो राइट आंसर है वो अपने ब्राह्मी पांडुलिपि आ जाएगा। ठीक है, चलिए गधों का मेला लगता है। तो गधों का मेला दोस्तों आप सबको पता है जयपुर में लगता है, लुणियावास जयपुर में। ठीक है, गधों का मेला। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, इसके बारे में बताना है। एक तरफ है सिक्के और एक तरफ है सिक्कों के कहां से प्रचलित हुए हैं वो सिक्के। ठीक है, तो देखिए धौलपुर के सिक्के तमंचाई सिक्के के नाम जानते हैं, बिल्कुल। करौली के सिक्के माणकशाही सिक्के के नाम जानते हैं, बिल्कुल। शालिम शाही के सिक्के अपने प्रतापगढ़ के सिक्के हैं, बिल्कुल। तो दोस्तों बचा कौन सा? मदन शाही सिक्का अपने भरतपुर का दे रखा है, लेकिन ये गलत आ जाएगा। मदन शाही सिक्का कहाँ का प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध कहाँ का है वो आप नीचे कमेंट के करके बताना कि मदन शाही कहाँ का प्रसिद्ध सिक्का है। भरतपुर नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, भरतपुर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा है? तो कौन थे हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहने वाले? बिल्कुल अबुल फजल थे। कौन थे? अबुल फजल थे। कौन थे? अबुल फजल ने ही हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि तुंगा का युद्ध या तुंगा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो तुंगा की लड़ाई दोस्तों 28 अप्रैल, जी हाँ 28 अप्रैल 1783 को लड़ी गई थी तुंगा की लड़ाई। 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है था, यानी कि 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध है या था? तो आमेर, आमेर प्रसिद्ध था। कछवाहा राजवंश का राज्य आमेर प्रसिद्ध था अपने 12 कोटड़ी के नाम से। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में रायका जाति किस व्यवसाय से संबंधित है? तो व्यवसाय है ऊंट व्यवसाय से संबंधित। किससे संबंधित आ जाएगी? तो परंपरागत, परंपरागत अपने इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा? अपने परंपरागत ऊंट पालन या पोषण करता जाति से संबंधित है रायका जाति। राजस्थानी संस्कृति में ओलदी क्या है? तो राजस्थानी संस्कृति में दोस्तों ओलदी क्या है ऐसा आपसे पूछ ले तो आपको बताना है कि नववधु के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री ओलदी कहलाता है। जब नई नई शादी होती है तो नववधु के साथ कोई अपने घर परिवार में से कोई जाता है उसके साथ थोड़े दिन के लिए, एक दो दिन के लिए, फिर वापस आ जाता है, तो उसको ओलदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि दुर्गादास की राठौड़ की, यानी कि दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? अब सब इस प्रश्न को जानबूझकर कई लोग गलत करेंगे। वो सोचेंगे कि दुर्गादास तो अपने राजस्थान से संबंधित है तो इसकी छतरी भी राजस्थान में होनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एमपी में इनकी छतरी बनी हुई है दुर्गादास राठौड़ की। ठीक है, एमपी में छतरी बनी हुई है इनकी। संत जाम्बोजी की समाधि स्थल कहाँ है, या संत जाम्बोजी की समाधि स्थल कहाँ किया गया था? यानी कि संत जाम्बोजी की जो समाधि स्थल है वो पूछ रहा है, तो मुकाम में है। कहाँ पे है? मुकाम, मुकाम नहीं है, मुकाम में। ठीक है, चलिए बीदू मेहा के रिवाले में किसके वीरतापूर्ण कार्य का वर्णन है? तो बीदू मेहा के रिवाले में दोस्तों अपने किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है? तो गोगा जी के। गोगा जी के जितने भी कार्य हैं वो बीदू मेहा के रिवाले में लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बीसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्न में से कौन सी थी? तो बीसल देव जो रासो है उसकी जो मुख्य महिला पात्र थी वो इनमें से दोस्तों राजमती थी। कौन थी? राजमती थी। तो इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ठीक है, पचेवड़ा क्या है पूछ सकता है। पचेवड़ा क्या है भाई? तो पचेवड़ा ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र है जो सर्दियों में ओढ़ा जाता है, पचेवड़ा कहलाता है। चलिए अगला है कि हाल गुरु या मेवाड़ के किस शासक को कहा गया था? यानी कि हाल गुरु के नाम से मेवाड़ के शासक को जाना जाता है, तो महाराणा कुंभा को जाना जाता है हाल गुरु के नाम से, आपको पता भी होगा। अगला उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता कैमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 में कहाँ की गई थी? तो उस्ता कला अपने ऊंट से संबंधित है, आप सबको पता है। तो ये ऊंट यानी उस्ता कैमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 में कहाँ की गई थी? तो ये दोस्तों अपने की गई थी, आपको मैं बता दूं, ये अपने की गई थी
ये अपने दोस्तों कहाँ पे की गई थी, ये अपने बीकानेर में ही की गई थी, ठीक है, उस्ता कला केंद्र। चलिए अगला है कि शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जश्न ओडन किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में संचित किया जा चुका है। प्रश्न कह रहा है कि शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जश्न ओडन किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में संचित किया जा चुका है। तो उस गायन शैली का नाम है भवाई शैली। कौन सी है, भवाई शैली में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ तथा राजसमंद जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो साथ ही ये उप आर्द्र दक्षिणी मैदान के अंतर्गत आते हैं, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान के अंतर्गत आते हैं। अगला है रूपनगढ़, मेंथा और खंडेला नदियां अपना जल किस झील में जमा करती है। तो रूपनगढ़, मेंथा और खंडेला नदियां दोस्तों ये अपना जल है ना, ये अपना जल सांबर झील में लेकर जाती है, सांबर झील में, ठीक है, जहां से नमक बनता है। चलिए साथियों अगला है चांद तैयद राम सिंह भाटी साहिब, जिसको साहिब राम भी कहते हैं, उसना चित्रकार किस चित्रकला शैली से संबंधित है। तो चांद चांद तैयब राम सिंह भाटी साहिब राम एवं उसना चित्रकार निम्न में से किस चित्र शैली से संबंधित है। तो साहिब राम नाम अपन को सुनते ही, साहिब राम है उसका नाम सुनते ही अपन को अजमेर शैली की याद आ जाती है, तो अजमेर अपना राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि सही युग्म को सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है कि कौन सा मंदिर अपने किस जिले में, किस जिले के किस स्थान पर स्थित है, इसके बारे में बताना है। तो भाई ब्राह्मणी माता का मंदिर आप सबको पता है सोरसेन 12 में है। शीतला माता का मंदिर आप सबको पता है चाकसू जयपुर में है। जीर्ण माता का मंदिर आपको पता है रेवासा सीकर में है। और सचियाई माता का मंदिर दोस्तों आप सबको पता है ओसिया जोधपुर में। राइट आंसर फर्स्ट राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य है। तो सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा है। तो सुशिर यानी जो फूंक के द्वारा बजाया जाता हो। तो रावणता तार वाद्य यंत्र है, ठीक है, कामयाचा भी है, तंदूरा भी है। बचा कौन सा, अलगोजा। अलगोजा अपने दो बांसुरियों को जोड़कर बनाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र है, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अमीर खुसरो की किस कृति में जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है। तो अमीर खुसरो की कौन सी कृति में, कौन सी कृति से जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है। तो ये अपन को प्राप्त होता है मुफ्ता या मिफ्ता उल फतू में, ठीक है, मिफ्ता उल फतू में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अधोलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है इसके बारे में देख लेते हैं। तो साथियों 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था, सही है। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था, बिल्कुल सही है। जौनपुर नगर फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया था, बिल्कुल सही है। जौनपुर है वो नगर अपने फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। लेकिन सीसी अपने नगर चित्तौड़गढ़ का है ये इल्तुतमिश के द्वारा नहीं बसाया गया था। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि अधोलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्त काल का नहीं है। तो गुप्त काल का मंदिर इनमें से कौन सा नहीं है इसके बारे में अपन को बताना है। तो भुमरा का शिव मंदिर गुप्त काल का है। तिगवा का विष्णु मंदिर गुप्त काल का है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल का है। लेकिन खजुराहो का कदरिया महादेव मंदिर, जी हाँ दोस्तों, खजुराहो का कदरिया महादेव मंदिर अपने गुप्त काल का नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि शेरशाह सूरी ने किसे पराजित कर द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। तो शेरशाह सूरी के द्वारा किसको पराजित करके द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। तो ये अपने हुमायूं को, ठीक है, हुमायूं को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि सोशल लाइफ इन मेडिकल, जी हाँ, सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान किसने लिखी है। तो सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान पुस्तक के लेखक आपसे पूछ रहा है, तो जीएन शर्मा के द्वारा लिखी गई है। ओगनिया कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है। तो ओगनिया दोस्तों अपने कान में पहने जाने वाला आभूषण है। चलिए नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है। तो गलियाकोट दोस्तों आप सबको पता है माही नदी के किनारे स्थित है। अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज निम्न में से किस शहर का स्थापना दिवस भी है। तो अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर शहर का स्थापना दिवस है, ठीक है। और इसी दिन राजस्थान में सर्वाधिक सावे होते हैं यानी ब्याह होते हैं। चीरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है। तो चीरवा का शिलालेख दोस्तों अपने मेवाड़ के गुहिल शासकों का उल्लेख करता है। रागड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है। तो रागड़ी बोली दोस्तों अपने अपने हाड़ौती और मालवी का तो है नहीं, ठीक है, हाड़ौती का मालवी का नहीं है, तो फिर मारवाड़ी और मालवी का हो सकता है, ठीक है। तो मारवाड़ी और मालवी बोली का मिश्रण है, ठीक है। चलिए स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की गई थी। तो परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883 में की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। किस शासक को हशमत वाला राजा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। हसमत वाला राजा दोस्तों राव मालदेव को ही कहा जाता है, ठीक है, राव मालदेव जी को कहा जाता है। चलिए और मारवाड़ का प्रताप आपसे पूछ ले तो राव चंद्रसेन को आ जाता है। अगला है साथियों
कि ट्रेज कमीशन किससे संबंधित है। तो ट्रेज कमीशन दोस्तों अपने किससे संबंधित है, ऐसा आपसे पूछ ले तो आपको आंसर में क्या बताना है, बिल्कुल आंसर में आपको बताना है बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है ट्रेज कमीशन। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, एक तरफ क्या है, एक तरफ तो है जिनके मेले किस तिथि को लगते हैं तब, और एक तरफ है जिनके मेले लगते हैं कब, ठीक है, इसके बारे में बता रहे हैं। तो असत्य की बात आ रही है, तो तेजाजी मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। केला देवी मेला चैत्र में लगता है और शुक्ल पक्ष में लगता है, बिल्कुल। शीतला माता का मेला जेठ अमावस्या में लगता है, सही है। बच्चा कौन सा, पुष्कर आश्विन पूर्णिमा को नहीं लगता, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए कि पुष्कर मेला कब लगता है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विजयदान देथा द्वारा नहीं लिखा गया। तो विजयदान देथा के द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया, बातारी फुलवारी लिखी गई, मारो बदलो लिखी गई, रूख लिखी गया, लेकिन बलवंत विलास अपने विजयदान देथा द्वारा लिखित नहीं है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। जागत जोत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। जागत जोत पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये अपनी राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर के द्वारा जागत जोत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है साथियों, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट प्रश्न है कि राजा अजयपाल किसके संस्थापक थे। तो अजयपाल ने किसकी स्थापना की, तो अजमेर की, ठीक है भाई। लोकसभा में राजस्थान से चुनी गई अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद, तो पहली महिला सांसद तो अपनी यही है, उषा मीणा, ठीक है। चलिए अगला है कि बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश से संबंधित है, या किस वंश या किस गण से संबंधित है बड़वा का ये जो यूप स्तंभ अभिलेख है, बड़वा का अभिलेख। तो बड़वा का लेख दोस्तों आपने पढ़ा होगा, बड़वा का जो लेख है ये अपने किस वंश से संबंधित है, इसके बारे में तो अपने मोखरी वंश से संबंधित है ये तो, ठीक है। चलिए हरनावा गांव किस संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है। तो हरनावा तो अपने दोस्तों आप सबको पता है राणाबाई से संबंधित है, ठीक है। भोगलाल पांड्या, हरदेव जोशी एवं शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्र सेनानी किस क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंधित है। तो भोगलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, शिवलाल कोटड़िया ये सभी के सभी दोस्तों अपने डूंगरपुर से संबंधित थे, ठीक है। डूंगरी जवाहर जी भी डूंगरपुर से संबंधित थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि राजपूताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना कब की गई। तो राजपूताना म्यूजियम अजमेर में है, उसकी स्थापना कब की गई थी, तो उसकी स्थापना दोस्तों 1908 में की गई थी। अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है। तो अमृता देवी की स्मृति में भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है हर वर्ष। चलिए नेक्स्ट राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। तो राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना दोस्तों ये अपने अजमेर में हुई थी 1934 को। हुंजा नामक घोड़ा किस राजा से संबंधित था। तो हुंजा नामक घोड़ा दोस्तों अपने किस राजा से संबंधित था, बूंदी के उम्मेद सिंह से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न 49वां प्रश्न, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर कितनी थी। तो ग्रामीण और शहरी, तो शहरी में तो 61% और सॉरी ग्रामीण में 61% और शहरी में 79%, 0.7 61.4 अपने ग्रामीण में। लास्ट प्रश्न राजस्थान किस स्थान को अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है। तो किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है, श्रीनाथ जी राजसमंद जी का अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है, ठीक है। तो ये हो गया 50 प्रश्न। आपके कितने प्रश्न सही हुए नीचे कमेंट करके माध्यम जरूर बताएं और पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।